स्वागत करते हैं ऑनलाइन सभा में। जैसे इस ऑनलाइन सभा में हम मिले हैं, क्यों ना हम शुरुआत की प्रार्थना करें और इस समय को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और इस समय को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, इस समय इस पल के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जैसे इस ऑनलाइन सभा में हम जुड़े हैं राजा परमेश्वर, हर एक द्वारा परमेश्वर आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु, तो तेरी आत्मा में हमें भरना प्रभु जी। जैसे इस ऑनलाइन सभा को हम स्टार्टिंग से लेकर अंत तक सुनेंगे प्रभु, विश्वास करते हैं राजा कि तू हमारे जीवन में प्रभु एक अलौकिक बातों को करेगा राजा। इस समय परमेश्वर हर एक बातों को तेरे चरणों में समर्पित करती प्रभु जी। सारा मान आदर करो तुझे देती हूँ राजा, और ये प्रार्थना यीशु मसीह के सुंदर पवित्र अभिषेकित नाम से मांगती हूँ राजा, आमीन। जैसे हमने शुरुआत की प्रार्थना की, इस समय हमारे हृदय को, हमारे मन को तैयार करेंगे परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए। और स्तुति आराधना के लिए हम भाई जो का स्वागत करते हैं।
जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। धन्यवाद भाई जो इतनी अच्छी स्तुति आराधना करने के लिए। और इस समय हम वचन की ओर बढ़ेंगे। वचन के लिए हम पास्टर गणेश का स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग आशीषित है, सुरक्षित है और परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पे है। तो आइए दोस्तों, इस समय हम अपने सत्र का शुरुआत करें, मगर शुरुआत से पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, प्रार्थना करता हूं इस समय की तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा तूने हम पर रखा है, तूने आशीष किया, तेरी पवित्र आत्मा से हमें सुरक्षित रखा और परमेश्वर इस वचन को सुनने के लिए परमेश्वर हमें तत्पर किया, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। राजा, जैसे हम तेरे वचन को सुने, होने दे प्रभु तेरी आत्मा हमसे अगुवाई करे और हर एक चीजें प्रभु हमें हर एक मार्ग में परमेश्वर अगुवाई करते हुए तेरे अनुग्रह में, तेरे प्रेम में और समझ में लेकर चले, ताकि हर एक वचन जो आज हम सुने वो हमारे लिए परमेश्वर फलदायक हो और तेरा आशीष रहे। राजा, इसलिए प्रभु इस समय को, इस पल को, इस ऑनलाइन सभा को देने के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए, सारी महिमा आदर तुझे देते हुए, हर एक इंटरनेट प्रॉब्लम्स को निकालते हुए, हर एक समस्या को तेरे हाथ में देते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो ये दोस्तों, जैसे हमने पहले सत्र में देखा कि बुद्धि के विषय में कौन सी चीज है, बुद्धि जो स्वर्ग से आती है और हर एक चीजों में बुद्धि क्या है हमारे लिए। दूसरे सत्र में हमने देखा कि बुद्धि हमारे लिए क्या लेकर आती है, जैसे कि एक समझ को लेकर आती है बुद्धि, हमारे लिए एक बुनियाद बनाती है। और उसी तरह हमने देखा नीति वचन के 11:2 में कि बुद्धि हमें नम्र रहना सिखाती है और उसी तरह बुद्धिमान रीति से चलने से हमें स्वर्ग मिलता है और वहां पर हम नरक के आग से बच जाते हैं। और फिर हमने देखा कि बुद्धि हमें स्थिर करती है, जब हम बुद्धिमान रीति से चलते हैं हम स्थिर रहते हैं। और उसी तरह हर एक जो शिक्षा या फिर माना जाए ऐसे कि डांट फटकार या वो हमारे लिए सही है, क्योंकि उसी के द्वारा हम बुद्धि की तरफ बढ़ते हैं। या क्योंकि अगर हम ऐसे ही छोड़ दिए जाए या तो हम शायद से भटक जाएंगे और बुद्धिमान रीति से काम नहीं करेंगे। मगर जैसे बचपन में माँ बाप या फिर हमारे भाई बहन हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए जो जबरदस्ती या फिर ऐसी चीजों को कि हमें सिखाने के लिए छड़ी का इस्तेमाल या फिर डांट फटकार का इस्तेमाल करते थे, वो हमारी अच्छाई के लिए है, एक समय के बाद हमें समझ में आता है। तो उसी तरह आगे बढ़ते हुए हम याकूब के 3 अध्याय 17 और 18 से हम आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आइए उसे पढ़े। हम भाई जोसेफ हमें पढ़ने में मदद करेंगे। याकूब 3:17 से 18। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मधुभाव और दया और अच्छे फलों से लादा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है, और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। हालेलुया। जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो परमेश्वर की ओर से हमें बुद्धि दी जाती है, वो सबसे पहले क्या है? पवित्र है। फिर क्या है? मिलनसार है, कोमल है और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ है और पक्षपात नहीं करता और कपट रहित है। ओके, अभी ये सब चीजों में परमेश्वर हमें हर एक चीजों को धीरे धीरे एक एक करके हम सीखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से हमें एक एक चीजों में लेके चलता है और बुद्धि आने से हमारे जीवन में कौन सी ऐसी भावना, कौन सी ऐसी चीजें आती है जिससे परमेश्वर कहता है कि जब बुद्धि ऊपर से आती है, जो बुद्धि क्या कहता है यहाँ पे, जो परमेश्वर का ज्ञान या फिर बुद्धि ऊपर से आती है वो पहले तो क्या है? पवित्र है। तो दोस्तों मत्ती के 5:8 के वचन को हम पहले पढ़ेंगे। मत्ती 5:8।
धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। जो शुद्ध है, पवित्र है, जो साफ है, वो किसे देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो बुद्धि परमेश्वर देता है वो सबसे पहले क्या है? शुद्ध है, पवित्र है। अब वो पवित्रता में परमेश्वर हमें कहता है कि हमें चलना है उस पवित्रता में, या और उसी तरह परमेश्वर कहता है कि जो कोई या धन्य है वो जिसका मन शुद्ध है, ठीक है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ओके, और वो ही लोग जिनके मन में कोई कपट नहीं, हर एक चीजों से वो परमेश्वर के से शुद्ध है, मतलब साफ है, दिल के बड़े साफ है, वो लोग परमेश्वर को देख पाएंगे। अगर आपको भी परमेश्वर को देखना है तो हमें इन चीजों को करना बहुत बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम देखते हैं कि मिलनसार। ओके, ये हम याकूब के 3 के 13, 14 और 15 में हम पढ़ते हैं। याकूब 3 वचन 13 से 15। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरुद्ध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। आमीन। अब यहाँ पे परमेश्वर वही कहता है कि अगर हम ये सब चीजें करते हैं, जैसे कि ज्ञानवान और समझदार कौन है? सबसे पहले जो ऐसा है वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उसे नम्रता रहित प्रकट करे, और वही ज्ञान है जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। फिर से एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा। तुमने ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा है वह अपने कामों से अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। ओके, मतलब वह चाल चलन और वह नम्रता के द्वारा जो सही बुद्धि है उसे प्रकट करे। वो कौन है ऐसा? परमेश्वर यहाँ पे सवाल करता है। कितने लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को दिखाते हैं, पर यदि तुम अपने मन में कड़वे डाह और विरोध रखते हो, ओके, तो सत्य के विरोध में घमंड न करो। ये मत कहो कि मैं सत्यवान हूँ, मगर अगर मन में डाह और विरोध रखते हो किसी के प्रति, तो ये मत कहो कि सत्यवान हो, या फिर मैं सच्चाई में चलता हूँ, या फिर मैं प्रेम में चलता हूँ। हम बुद्धिमान नहीं है। और न तो झूठ बोलना, ओके, कि मैं ज्ञानी हूँ, ये झूठ नहीं बोलना, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता, वरन संसारिक है। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? सबसे पहले याकूब के 3 के 17 में हमने देखा कि यह जो ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है, वो पवित्र है। हम जो देख रहे हैं अभी वो मिलनसार है। और वहीं पे उसी के 2-3 वचन पहले परमेश्वर यही हमें सिखाता है कि वही ज्ञान है जो ऊपर से आता है, और वही चीजें हमें करनी है जो मिलनसार है, जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। वो है कि जब हम एक दूसरे के प्रति अंदर से भी वैसे ही सोचे जैसे हम बाहर से सोचते हैं। और जब वैसा होगा वहां पर एक बदलावट आएगा। हर एक जन गलतियां करता है, मैं उसके विषय में नहीं कहता हूं, मगर परमेश्वर ये हमें सिखाता है कि ऐसे चीजों में बने नहीं रहना है। झूठ मत बोलो। फिर अगर ऐसे कर रहे हो तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेल मिलाप करो। आशीषित है वो जो मेल मिलाप करवा के देता है। मैं मत्ती के 5 में लिखा हुआ है। और वहीं पर हम देखते हैं हर एक चीजों में जहां पर भी परमेश्वर के प्रेम को हम नहीं रख सकते, तो झूठ मत बोलो कि हम प्रभु के दास हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने मन में कड़वाहट को रखते हैं और फिर ये कहते फिरते हैं कि प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हम क्यों करते हैं जब हमारे ही अंदर कड़वाहट रहती है?
वही चीज परमेश्वर यहाँ पर सिखाना चाहता है, क्योंकि ये जो सोच है, ये जो भेदभाव है, ये ऊपर से नहीं आता, ये क्या है, संसारिक है, ओके, और शारीरिक है और शैतानी है। परमेश्वर कहता है, और उसी से तो कल के दिन में जब वो सच्चाई को जानेगा, वो आगे वाला व्यक्ति वो समझेगा कि तुमने तुम्हारे मन में कुछ और रखा और ऊपर से शहद टपकाए जा रहे हो, तो वहां पे और नफरत बढ़ेगी, और वो नफरत ऐसा रहेगा कि कल को वो तुम पे भरोसा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने अंदर कुछ और रखा और बाहर कुछ और दिखाया। तो वही चीजों से परमेश्वर हमें बचे रहने के लिए कहता है, और वही चीजें हमें करनी भी है। तो इसीलिए दूसरी बात, जैसे हमने सीखा कि बुद्धि जो है वो मिलनसार है, और परमेश्वर हमें उसमें सिखाते जाता है, ओके। और तीसरी बात हम देखते हैं कि कोमल है, ओके। भजन संहिता के 103 के 10वें वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 वचन 10। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। आमीन। क्या कहता है यहाँ पे? उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है, और ना हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। माफ करना, मेरी हिंदी थोड़ी कच्ची है, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे परमेश्वर ये कहता है कि जिस तरह से परमेश्वर ने किया वो कठोर नहीं था, ओके। उसने हम पर वो कोमलता, वो दया दिखाई, क्योंकि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। ये नहीं कहा कि तुम पापी हो तो तुम मेरे योग्य नहीं हो, मेरे संतान कहलाने के योग्य नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। मगर वहां पे परमेश्वर ने सिखाया कि किस तरह से जैसे मैंने किया है वैसे तुम भी करो। तो उसी तरह अगर कोई गलती करता है या फिर कोई ऐसी चीजों को समझता है कि वो उसने पाप किया है, उससे कहो, उससे हर एक चीजों को याद दिलाओ और उन चीजों से उनको बाहर निकालो, ताकि वहां पे परमेश्वर की खुशी, आनंद, क्षमा और परमेश्वर का ऐसा पश्चाताप बहे, ताकि वो परमेश्वर के पास आए और कभी वो चीजों को वापस न दोहराए। क्योंकि अगर हम नहीं सोचेंगे तो वो व्यक्ति को लगेगा कि चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे किसी को कोई पड़ी नहीं है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है, हमें वो करना है जो परमेश्वर ने हमें कहा है कि ज्ञान या बुद्धि जो है कोमल है, या वही चीजों को हमें करते जाना है। और उसी तरह परमेश्वर हमें ये भी सिखाता है, जैसे फिलिपियों के 4:5 में सिखाता है। पहले हम इसे पढ़ते हैं। फिलिपियों 4:5। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। आमीन। तुम्हारी कोमलता सब लोगों पे प्रकट हो, ओके, प्रभु निकट है। अब जब हम ये देखते हैं दोस्तों, वहां पे हमें एक चीज समझना है और जानना है कि जैसे परमेश्वर ने हमें कहा है वो कोमलता, परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें भी कोमल रहना है जैसे वो कोमल रहा। या भजन संहिता 103 के 10 के अनुसार उसने हमें वैसे नहीं न्याय किया जैसे एक पापी को करना चाहिए, मगर कोमल स्वभाव रख के वैसे स्वभाव रखा जैसे कि हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमसे बदला नहीं लिया, या वो बदले की भावना नहीं रखी, मगर क्षमा की भावना रखी और कोमलता ये हमारे अपने हृदय में रखने के लिए जैसे उसने किया वैसे ही हमें रखने कहा है और बोलने कहा है, दिखाने के लिए कहा है। तो उसी तरह हम चौथे भाग में जाएंगे, जैसे वहां कहता है मृद भाव, या जैसे कि समर्पित, ओके। इस चीज को हम इफिसियों के 5:21 में हम पढ़ेंगे। इफिसियों 5:21। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीही के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, मतलब समर्पित रहो, दूसरे के जुड़े रहो। जैसे कि मसीह का भय है कि प्रभु तू हमें सिखाता है, हमें तेरा भय है, इसीलिए हमें एक दूसरे के अधीन में रहना है। और वही परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश करता है कि जब भी हम एक दूसरे के अधीन में रहते हैं,
याद रखना है कि हम किसी ना किसी को, भले वो हमारे अगुवा को हो, किसी दोस्त को हो, परिवार के लोगों को हो, किसी के भी साथ जब हम अधीन में रहते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमारा लेखा जोखा हम इसे दे रहे हैं, ताकि जो भी चीजें हैं हम एक दूसरे को बांटे और एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि वहां पर कोई भी ऐसी चीजें ना हो जिसकी वजह से हम पर न्याय की भावना आए, या और वही चीजें परमेश्वर चाहता है दोस्तों हम सब करें। तो इसीलिए आज के दिन जैसे हमने सीखा कि जो बुद्धि है वो सबसे पहले तो शुद्ध है, फिर मिलनसार है, कोमल है और मृदभाव मतलब समर्पित है, अधीन में है। और वही चीजें आज हम सीख रहे हैं। आने वाले सत्र में हम और भी 3 चीजें सीखेंगे जिससे परमेश्वर हमें और बनाते जाएगा। तो दोस्तों इन चीजों को लेकर सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर करने वाले भी बनो। परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके काम में बना रहे। आप जैसे बाहर भी जाओगे, लॉकडाउन खुल चुका है, वहां पे परमेश्वर का अनुग्रह रहे ताकि आप सुरक्षित रहे। हम सबकी ये प्रार्थना है। और जो भी ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, अभी भी वो पीड़ित है, हम प्रार्थना लगातार कर रहे हैं, उनके लिए करते रहेंगे। आप सबको करना है और उनकी मदद भी करनी है। तो दोस्तों इसीलिए आप सबका धन्यवाद इस सभा में जुड़ने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते इस समय तेरे अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए। तेरी आशीष को हम अपने जीवन में मांगते हैं और कहते हैं प्रभु कि तू कार्य करना। तेरे अनुग्रह में परमेश्वर हमारे जीवन को रखना, ताकि किसी भी चीज में हम परमेश्वर कम ना पड़े, वरन तेरा आशीष हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। हर एक चीजों में प्रभु तेरी पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई करते रहना, ताकि किसी भी बात में, किसी भी चीज में, किसी भी परमेश्वर समस्या में परमेश्वर हम ना पड़े, वरन तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। इस समय को प्रभु हम तेरे हाथ में रखते हैं। जैसे बुद्धि के विषय में हम सीखे और वहीं पर हम आगे बढ़े, वहां पे हर एक चीज है प्रभु तेरी ओर से हमें अगुवाई करना, हमें परमेश्वर मार्गदर्शन करना, ताकि हर एक जगह पर हम परमेश्वर अपने जीवन में कोमल स्वभाव को, परमेश्वर मिलनसार ऐसे परमेश्वर स्वभाव को रखे, ऐसे शुद्ध रहे, ताकि वहां पे परमेश्वर तेरी आशीष हमारे जीवन में बनी रहे। हम परमेश्वर एक दूसरे के अधीन में रहे, ताकि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए एक दूसरे को शुद्ध रखे और वहां पे तेरी आशीष हम अपने जीवन में देख सके। राजा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी अनुग्रह से, तेरे प्रेम और पवित्र आत्मा से तू हमारे जीवन में आशीषित करना, ताकि किसी भी चीज में कोई भी कमी ना हो, वरन तेरा अनुग्रह और तेरा प्रेम और तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बना रहे। इस समय को, इस पल को, इस संगति को देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं और कहते हैं प्रभु कि तू कार्य करना, तू स्पर्श करना। हर एक जन जो परमेश्वर अभी भी पीड़ित हैं, उन सभी पे तेरी आशीष को मांगते हुए, सुरक्षा को मांगते हुए, तेरी चंगाई को मांगते हुए विश्वास करते हैं कि कोई भी मरेगा नहीं, वरन चंगाई पाकर अपने अपने घर में लौटेगा, अपने परिवार में लौटेगा। राजा हर एक परमेश्वर जो मरने वाले की तादाद है वो परमेश्वर पूरी तरह से खत्म हो जाए यीशु के नाम से, और वहां पर कोई भी नहीं मरेगा इस महामारी की वजह से, वरन सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। हर एक डॉक्टर्स पूरी कोशिश करेंगे नई सोच को उनके जीवन में लाना, तो उनके जीवन को सुरक्षित रखना, उनके हर एक सोच में तेरी नई परमेश्वर बातों को लाना, ताकि वो हर एक पेशेंट्स को परमेश्वर तेरी सुरक्षा में रखते हुए, तेरी पवित्र आत्मा में रखते हुए हर एक चीजों में परमेश्वर सही ज्ञान से, बुद्धि से काम करेंगे और तेरी अनुग्रह उनके ऊपर रहेगी। राजा सारी महिमा इस समय तुझे देते हुए हर एक जो लोग देख रहे हैं उन्हें आशीष करना, तेरे पवित्र आत्मा में रखना, सुरक्षित रखना। सारी महिमा तुझे देते हुए इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। हालेलुया। तो ये दोस्तों इस समय जैसे हम हर एक वचन को समझकर कार्य करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे रहे और उसी तरह आप आगे बढ़े, दूसरों को भी बढ़ाए। परमेश्वर आपको आशीष करे, आप सुरक्षित रहे और नियमों का पालन करें। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश, इतना अच्छा हमें वचन सुनाने के लिए और परमेश्वर की आत्मा से भरने के लिए। और अगले हफ्ते हम इसी समय ठीक ऑनलाइन सभा में मिलेंगे। आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे।